नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड ग्रीन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती जैविक तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ सरसों की जैविक खेती को करने के लिए। तीनों तरीके में से आप कोई सा भी एक तरीका अपना सकते हैं और अपने सरसों की बुआई कर सकते हैं। तो इसमें मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ, जलवायु से लेकर कटाई तक सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक वो ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सरसों की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु। सरसों की खेती शीत ऋतु में की जाती है। सरसों की खेती को 18 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती अच्छी प्रकार से नहीं की जा सकती। बीज अंकुरण के समय जो तापमान की ज़रूरत होती है वो होती है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। इसके बाद बात आती है सरसों की खेती के लिए भूमि का चयन कैसे करना है आपको। सरसों की खेती के लिए सबसे उत्तम हल्की बालुई दोमट मिट्टी है जिसका पीएच मान 5 से 7 तक हो तो वो सबसे उत्तम माना जाता है। वैसे हर प्रकार की मिट्टी जैसे रेतीली मिट्टी से लेकर भारी दोमट मिट्टी और भारी मटियारे मिट्टी में भी आप सरसों की खेती कर सकते हैं। सरसों की खेती कब करनी चाहिए, यानी सरसों की बुआई का सही समय क्या है। अगर आप पीली सरसों की खेती करना चाहते हैं जैविक विधि से तो आप पीली सरसों के लिए आप 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप उसकी बुआई कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पहले ही समय पे ही बुआई करेंगे तो आप रोगों और कीटों से मुक्त रहेंगे। अपने सरसों में काफ़ी कम ही कीट लगेंगे, रोग और कीट आपकी सरसों में। सरसों की खेती की अच्छी पैदावार के लिए ऐसे क्षेत्रों में सरसों की बुआई 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं और सिंचित क्षेत्रों में आप सरसों की बुआई 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में कर देनी चाहिए आपको। तो ये सबसे अच्छा समय है सरसों की बुआई का। साथ ही सरसों की खेती के लिए उन्नत किस्में का चयन करना होगा आपको। आप अब आप सरसों की खेती के लिए कोई भी किस्में चूज़ कर सकते हैं, बट मेरा मानना ये है आप सरसों की खेती के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में ही चूज़ करें। तो यहाँ पे आपको कुछ किस्में मिल जाएंगी, उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ पे जाके सरसों की हाइब्रिड सरसों की किस्में देख सकते हैं। साथ ही मैंने पीली सरसों के लिए अलग वीडियो बनाई है, उसकी मैंने सारी जानकारी आपको उन वीडियो में दे दी है, आप उनको भी जाके वॉच कर सकते हैं। सरसों की किस्मों का चयन करने के बाद सबसे मेन बात आती है आपकी सरसों की बुआई के लिए बीज की मात्रा। सरसों की बुआई के लिए आपको जो बीज की मात्रा रखनी है, सिंचित क्षेत्रों में आप बुआई जो करेंगे सरसों के बीज की वो 5 से 6 किलोग्राम लेंगे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अगर आप असिंचित क्षेत्रों में बुआई कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं 5.5 से 6.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अगर आप बीली अगर आप पीली सरसों की बुआई कर रहे हैं तो आपको लेना है 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना है। अगर 1 एकड़ के हिसाब से बात कर लें तो आपको 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। सरसों की किस्म चयन करने के बाद और सरसों की बीज की मात्रा की बात करने के बाद अब मेन बात आती है सरसों की बुआई के लिए बीज उपचार कैसे करें। आपको उपचार तीनों तरीके में इसी तरीके से करना है। वातावरण एवं नाइट्रोजन के प्रभावशाली स्थितिकरण के लिए सरसों के बीजों को एजोस्पाइसल कल्चर से तथा फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु कल्चर से बीज को आपको दोनों मात्रा में 5 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से लेना है और बीज को उपचारित करना चाहिए। बीजों को बुआई से पहले गुड़ के घोल में नम करके जीवाणु कल्चरों के साथ अच्छी तरह मिलाकर छाया में सुखाना चाहिए। साथ ही फसलों को गलन रोग के प्रकोप से बचाने के लिए लहसुन का 2% बीजोपचार के लिए उपयुक्त पाया गया है। अब लहसुन का 2% कैसे तैयार करना है उसकी विधि मैंने नीचे अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब आपका लहसुन का 2% बन जाए तो उसमें आपको क्या करना है, जो लहसुन का 2% होता है उसमें आपका 5 से 7 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त है, यानी 1 लीटर मात्रा लहसुन के 2% की 5 से 7 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त है। इसके लिए बीजों को लहसुन के सत में 10 से 15 मिनट तक भिगोया जाता है। इसके उपरांत उपचारित बीजों को छायादार जगह पर सुखाया जाता है। इसके बाद आप अपनी सरसों की बुआई की जाती है। अब बात आती है सरसों की खेती के लिए बीजों की दूरी क्या रखनी है आपको। भूरी सरसों तथा पीली सरसों में पंक्तियों का फासला आपको जो रखना है 45 सेंटीमीटर रखना है तथा पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 सेंटीमीटर रखनी है। लाही सरसों में आपको 30 सेंटीमीटर रखनी है पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 10 सेंटीमीटर रखनी है आपकी पौधे से पौधे की दूरी। और जो बीजों की गहराई होनी चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का आपको बीजों की गहराई रखनी है। अब जो मेन बात आती है वो आती है सरसों की खेती की तैयारी कैसे करनी है। यहाँ पे मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ सरसों की जैविक खेती करने के लिए। तो पहला जो तरीका है वो होता है वर्मी कंपोस्ट के थ्रू। सरसों के बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना अच्छा होता है, तो सरसों की खेती की अच्छी पैदावार के लिए खेत को हमेशा ऐसे तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें शुरुआत में खेतों में मिट्टी पलटने वाले हलों, रोटावेटर, कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर खेत को 10 दिन के लिए खुला छोड़ देना है और खरपतवार को हाथों से निकालकर बाहर फेंक देना है, जिससे मिट्टी में धूप लगने से मिट्टी में मौजूद कीटनाशक और हानिकारक जीवाणु मर जाएं।
अब जुताई करने के 10 दिन बाद खेत में आपको गोबर की खाद लेनी है या फिर आप ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। आपको किस मात्रा में डालनी है? आपकी डालनी है 5 कुंटल पर बीघा या आप ले सकते हैं 25 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आप वर्मी कंपोस्ट डाल दें खेत में या फिर गोबर की खाद। साथ में अगर आपके पास जीवामृत है और सरसों की खल है तो आप उनको भी वर्मी कंपोस्ट के साथ डाल सकते हैं। इसमें कैसे डालना है आपको? जीवामृत सरसों की खल के लिए आपको क्या करना है, सरसों की खल को एक ड्रम में 2 से 3 दिन तक भिगो कर रखना है और सुबह शाम एक बार ज़रूर चलाना है। साथ में आप ले सकते हैं फंगस के लिए ट्राइकोडर्मा लेनी है और दीमक के लिए लेनी है आपको ब्यूवेरिया बेसियाना बायो एजेंट लेना है। जीवामृत, सरसों की खल, ट्राइकोडर्मा और ब्यूवेरिया बेसियाना को लेकर गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर खेत में छिड़काव कर देना है। फिर कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 जुताई कर देनी चाहिए और जुताई करने के बाद सुहागा लगाकर खेत को समतल करना अति आवश्यक है और फिर खेत में सिंचाई कर दें। सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी करने के बाद सरसों के बीजों की बुआई करनी है, जिसके लिए खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। खेत में पर्याप्त नमी होने पर आप सरसों की उन्नत किस्मों का चयन करके बुआई कर सकते हैं। बुआई आप साधारण विधि से भी कर सकते हैं या फिर पंक्तियों में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहली बुआई कर सकते हैं सरसों की जैविक विधि से। दूसरा तरीका जो आता है सरसों की खेती का, वो आता है वेस्ट डिकम्पोजर और जीवामृत या जैविक कीटनाशक के थ्रू। सरसों के बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना अच्छा होता है। तो सरसों की खेती की अच्छी पैदावार के लिए खेत को ऐसे तैयार करना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए आप वेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत ले सकते हैं और साथ में अगर आपके पास जैविक कीटनाशक है तो आप जैविक कीटनाशक का भी मिक्स कर सकते हैं। खेत की तैयारी करने से पहले खेत में पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। तो जब खेत में नमी हो तो आप वेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत को लेकर उसका छिड़काव पूरे खेत में कर दें। छिड़काव आपको बाल्टी से या मशीन से भी कर सकते हैं और जो मात्रा रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 एकड़ में सरसों लगा रहे हैं तो आपको 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत की ज़रूरत होगी। अगर आप 1 बीघा में यूज कर रहे हैं तो आपको 50 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में वेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत है तो आप 1 एकड़ में 400 लीटर तक भी आप डाल सकते हैं बड़े आसानी तरीके से। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको मिट्टी अच्छी भुरभुरी होगी इससे और सूक्ष्म जीव ज़्यादा पनपेंगे आपकी मिट्टी के अंदर। छिड़काव करने के बाद जैसे ही जुताई के लिए ज़मीन तैयार हो जाती है तो अच्छी तरह से जुताई करके सुहागा से ज़मीन को समतल कर लेना है। और जब सरसों की बुआई का समय आएगा तब फिर से एक बार हल्की जुताई करके और फिर से एक बार आपको ये तरीका अपनाना है। इसके लिए आपको 1 एकड़ के लिए 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर जीवामृत की छिड़काव आपको कर देना है अपनी खेती के अंदर, या फिर 1 बीघे के लिए आप 50 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर जीवामृत का छिड़काव कर देना है और फिर सरसों की बुआई कर देनी है और सुहागा से ज़मीन को समतल कर देना है। तो यह है दूसरा तरीके से आप अपनी सरसों की बुआई जैविक तरीके से कर सकते हैं। साथ ही बुआई के 25 दिन बाद आपको एक बार खुरपी द्वारा निराई गुड़ाई करनी है और साथ ही अधिक पौधे को मिट्टी से निकाल देना है और पौधों पर मिट्टी चढ़ा देना है। इससे पौधे गिरने की संभावना कम हो जाएगी। और जब आप पहली सिंचाई करें तो 30-35 दिन के बाद जब आप पहली सिंचाई करेंगे तो साथ में आप सरसों की इसी मात्रा में आपको इसका छिड़काव कर देना है या आप पानी के साथ आपको वेस्ट डिस्कम्पोजर या जीवामृत की मात्रा को देना है। मतलब सेम मात्रा को आपको 30 से 35 दिन पहले पानी के साथ आपको देना है, छिड़काव कर सकते हैं। इससे फ़ायदा यह मिलेगा, ज़मीन के अंदर लाखों करोड़ों की मात्रा में सूक्ष्म जीव पैदा हो जाएंगे और ज़मीन को उपजाऊ बनाना शुरू कर देंगे और ज़मीन रासायनिक से जैविक में बदलना शुरू हो जाएगी और आपकी सरसों की पैदावार काफ़ी अच्छी होगी। अब बात आती है तीसरे तरीके की। सरसों के बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत अच्छा होता है। तो सरसों की खेती अच्छी पैदावार के लिए खेत को हमेशा ऐसे तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें शुरुआत में खेतों में मिट्टी पलटने वाले हलों, रोटावेटर, कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर खेत को 10 दिन के लिए खुला छोड़ना है और खरपतवार को निकाल कर बाहर फेंक देना है, जिससे मिट्टी में धूप लगने से मिट्टी में मौजूद कीट, हानिकारक जीवाणु मर जाएँ। उसके बाद खेत में आपको डालनी है पुरानी गोबर की खाद। असिंचित क्षेत्रों में आपको ये डालनी है 4 से 5 टन प्रति हेक्टर और सिंचित क्षेत्रों में डालनी है 8 से 10 टन प्रति हेक्टर डाल देनी है और डाल के फिर कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 जुताई कर देनी है और जुताई करने के पश्चात सुहागा लगाकर खेत को समतल करना अति आवश्यक है और फिर खेत में सिंचाई कर दें। सरसों की खेती के लिए खेती तैयारी करने के बाद सरसों के बीजों की बुआई करनी है, जिसके लिए खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। सरसों की बुआई के समय आपको 1 बीघे के हिसाब से आपको जो लेना है खाद की मात्रा वो लेनी है। ह्यूमिक एसिड जो दानेदार आता है आपको लेना है 2 किलोग्राम। कार्बनिक खाद जो आती है उसमें लेना है आपको 15 किलोग्राम और बीज की जो मात्रा लेनी है आप कोई भी किस्म चूज़ कर सकते हैं, पीली सरसों या फिर आप हाइब्रिड सरसों, उसकी बीज की मात्रा लेनी है आपको 250 ग्राम। ह्यूमिक एसिड में सरसों की फसल में को फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा मिल जाएगी और कार्बनिक खाद में आपको कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन आदि पोषक तत्वों की मात्रा भी मिल जाएगी। तो इन्हीं तत्वों से तो इन 2 खाद से आपको आपके सरसों के लिए जो पर्याप्त मात्रा में जो 4 पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो मिल जाएगी, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और नाइट्रोजन।
सभी को अच्छे से मिक्स करके आप अपने सरसों के खेत में बुआई कर दें। बुआई करने के बाद सुहागा लगा के आप खेत को समतल कर लें। तो इन 3 तरीक़ों से आप सरसों की जैविक खेती कर सकते हैं। तो आपको जौन सी अच्छी लगे, जिसकी मात्रा का आपका पोषक तत्व आपके पास हैं, जो खाद आपके पास पर्याप्त मात्रा में होंगे, उसी से आप अपनी सरसों की खेती की बुआई कर दें। सरसों की खेती बुआई करने के बाद बात आती है सरसों की फसल में निराई गुड़ाई कब करें। जब आप सरसों की बुआई कर दें उससे 25 दिन बाद आप एक बार खुरपी द्वारा निराई गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। उसमें आपको कोई कीटनाशक नहीं डालना है, आपको सिर्फ हाथों से ही खुरपी के द्वारा अपनी निराई गुड़ाई कर देनी है। और निराई गुड़ाई करने के साथ जो अधिक मात्रा में आपके पौधे होंगे सरसों के, वो आपको निकाल देने हैं। पौधे पर मिट्टी चढ़ा देना है, जिससे पौधे गिरने की संभावना कम हो जाती है। निराई गुड़ाई करने के 8 दिन बाद, लगभग 30 से 35 दिन बाद आपको सरसों की पहली सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद आवश्यकता होने पर आपको दूसरी सिंचाई 75 से 80 दिन बाद करनी है। और ये याद रखें, फसल पर फूल आने के समय सिंचाई नहीं करनी है। इसके बाद बात आती है सरसों की फसल में लगने वाले कीट और रोगों से फसलों की सुरक्षा का प्रबंध कैसे करेंगे आप। सरसों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए हमेशा गर्मी में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। कीटों और रोगों से बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक किस्मों को ही उगाना चाहिए। सरसों की समय पर बुआई करने से आप फसलों को काफ़ी हद तक कीटों और रोगों से बचा सकते हैं। सरसों की फसलों पर लगने वाले आरा मक्खी की सूंडियों को प्रातः टहनियों को तोड़कर इकट्ठा कर नष्ट कर देना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में झुंड में पाई जाने वाली बालदार सुंडी की पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में माहू से प्रभावित फूलों, फलियों एवं शाखाओं को तोड़कर माहू सहित नष्ट कर देना चाहिए। सरसों की फसल में प्रमुख जो कीट लगते हैं, आरा मक्खी, चित्र, बालदार सुंडी, पत्ती सुरंग कीट, माहू आदि। इनसे सरसों की फसलों को बचाने के लिए आपको सबसे पहले जिन पंक्तियों या पत्तियों पर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, उन पत्तियों को तोड़कर जला देना चाहिए। साथ ही प्रकोप दिखाई देने के 15 से 15 दिन के अंतराल पर नीम का तेल, जो कि आपको पता है एजाडिरेक्टिन 0.03% का छिड़काव करने पर कीट का प्रकोप नहीं होता है। सरसों की फसल के प्रमुख रोग जैसे सफ़ेद रत्वा रोग, तना गलन, आपका पर्णचिक आदि जो रोग होते हैं, इनसे बचने के लिए आपको सरसों की बुआई समय पर करनी चाहिए और बीजों को उपचारित करके ही बुआई करनी चाहिए। साथ ही रोग ग्रसित फसलों अवशेषों को जलाकर ज़मीन में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। यानी कि तला गलन जैसे रोगों से सरसों की फसल को बचाने के लिए बुआई के समय 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से ट्राइकोडर्मा विरिडी को जैविक खाद के साथ उपयोग करना पर तनागलन जैसे रोग नहीं लगते हैं। इसके साथ ही लहसुन का 2% सत्व का भी जो उपचार के समय उपयोग करें। और साथ ही बुआई से 50 दिन बाद आपको 35 से 40% फूलों की मात्रा जब आ जाए आपके पौधे पर, तब इसका एक बार छिड़काव कर दें 1 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से। और दूसरा छिड़काव 70 दिन बाद 1 लीटर पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दें। इससे आपके सारे रोगों की रोकथाम हो जाएगी। इसके बाद बात आती है उपज की। जैविक तरीके से सरसों की खेती करने पर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में रासायनिक खेती की तुलना में सरसों की उपज काफ़ी कम हो सकती है, यानी 5 से 10% कमी आ सकती है। लेकिन उसके बाद अगर तीसरे वर्ष से सरसों की खेती में आपकी जो उपज होगी रासायनिक पद्धति के बराबर होगी या उससे अधिक हो सकती है। तो आज मैंने आपको सरसों की जैविक खेती करने के 3 तरीके बताए हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।